देखो यार, ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दी है कि किस तरीके से कल सोशल मीडिया के ऊपर सुबह सुबह सीएम पंक ने बहुत ही बड़ा बवाल कर दिया था। बट गाइज यहीं अब सीएम पंक के इस लेटेस्ट बवाल के बाद फाइनली सीएम पंक को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। और गाइज बैक टू बैक फाइटफुल की तरफ से सीएम पंक के एडब्ल्यू में रिटर्न सिचुएशन को लेकर बहुत सारी मेजर अपडेट आ चुकी है। गाइज एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर-व्यू पर हुए ब्रॉल के बाद केनी ओमेगा और सीएम पंक के कन्वर्सेशन को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली और सीएम पंक के हिट होने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एडब्ल्यू के ऑल आउट के हुए ब्रॉल के बाद सीएम पंक के रिटर्न के लिए टोनी खान के साथ कौन सी मीटिंग हुई थी और गाइज एडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जो लगातार सीएम पंक को लेकर न्यूज को बाहर कर रहा है, इन सभी चीजों को लेकर बड़े खुलासे हो चुके हैं। तो गाइज अगर आपको जानना है कि एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस समय एक्चुअली सीएम पंक को लेकर क्या चल रहा है, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सीएम पंक को लेकर कई सारे बड़े अपडेट देने वाला हूं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी सीएम पंक की। अगर बात करें यहां पर सीएम पंक की, तो गाइज यहां पर कल सोशल मीडिया पर सीएम पंक के इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री हिल चुका है। और गाइज जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आके सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको और डेव मेल्जर को मॉक किया था, उसके बाद बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या सीएम पंक इसके बाद भी कंपनी पर वापस आने वाले हैं। गाइज यहां पर कल सीएम पंक के इस पूरे बवाल के बाद फाइटफुल ने फाइनली सीएम पंक के करीबी लोगों से बात की गई। और गाइज यहां पर फाइटफुल के सीएम पंक के फ्रेंड एंड फैमिली और एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर बात करने के बाद अब फाइटफुल ने सीएम पंक को लेकर कई सारे बड़े खुलासे कर दिए हैं। जहां पर सबसे पहले फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट पेपर-व्यू के ऊपर जब ब्रॉल हुआ था, तो गाइज उस ब्रॉल के अंदर सीएम पंक और केनी ओमेगा इन दोनों रेसलर्स के बीच में किसी भी तरीके की कोई भी हिट नहीं थी। और गाइज एक्चुअल ब्रॉल सीएम पंक और यंग बस पे बीच में हुआ था, जहां पर सीएम पंक और यंग बस के उस ब्रॉल के अंदर केनी ओमेगा को ना चाहते हुए भी शामिल होना पड़ा था। बट गाइज यहां पर ओमेगा और बस के उस ब्रॉल के बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक और केनी ओमेगा ने एक साथ बैठकर मीटिंग की थी। और गाइज यहां पर सीएम पंक के लॉकर रूम के अंदर एडब्ल्यू के ऑल आउट पर हुए बवाल के बाद केनी ओमेगा दोबारा सीएम पंक के लॉकर रूम के अंदर गए थे, जहां पर केनी ओमेगा और सीएम पंक ने एक साथ बैठकर बात की थी। और गाइज यहां पर सीएम पंक के करीबी लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक को केनी ओमेगा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइज केनी ओमेगा और सीएम पंक ने ऑलरेडी एक दूसरे से बात कर ली है। और गाइज सीएम पंक ने भी केनी ओमेगा से यही कहा है कि उन्हें केनी ओमेगा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाइज एडब्ल्यू के ऑल आउट के बैक स्टेज पर सीएम पंक और केनी ओमेगा के उस मीटिंग के बाद सीएम पंक केनी ओमेगा के साथ एडब्ल्यू में रिटर्न होकर लड़ने के लिए भी तैयार है। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के सिचुएशन की, तो रिपोर्ट के अंदर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू के ऑल आउट के हुए ब्रॉल के बाद जब सीएम पंक को कंपनी से सस्पेंड किया गया था, तो गाइज एक टाइम पर सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी को लेकर लीगल एक्शन लेने वाले थे। और गाइज एक टाइम पर सीएम पंक ये सोच रहे थे कि वो एडब्ल्यू कंपनी और एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर हुए ब्रॉल को लेकर लीगल एक्शन ले सकते हैं। बट गाइज इसके बाद एडब्ल्यू के मैनेजमेंट ने सीएम पंक को कांटेक्ट किया। और गाइज एडब्ल्यू के मैनेजमेंट और सीएम पंक के लगातार बात करने के बाद सीएम पंक ने एडब्ल्यू के मैनेजमेंट के ऊपर लीगल एक्शन लेने के आइडिया को ड्रॉप कर दिया था। और गाइज यहां पर सीएम पंक ने यह फैसला किया कि वो एडब्ल्यू कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे, बट वो एडब्ल्यू कंपनी पर काम भी नहीं करेंगे। और गाइज एक टाइम के ऊपर सीएम पंक सच में एडब्ल्यू को लीव करना चाहते थे। और गाइज सीएम पंक ने यह मन बना लिया था कि वो एडब्ल्यू कंपनी को परमानेंटली क्विट करेंगे। बट गाइज इसके बाद करीबन नवंबर से दिसंबर महीने के अंदर टोनी खान के द्वारा सीएम पंक को कांटेक्ट किया गया है। और गाइज पिछले 3 महीने से सीएम पंक और टोनी खान ये दोनों लोग एक दूसरे से लगातार बात कर रहे हैं। और गाइज फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान और सीएम पंक ने पिछले महीने एक दूसरे के साथ बैक टू बैक काफी सारी मीटिंग भी की गई। और गाइज क्योंकि सीएम पंक और टोनी खान के बीच में कोई भी टेंशन नहीं गए, तो गाइज इसीलिए टोनी खान सीएम पंक को डेफिनेटली कंपनी पर वापस लाना चाहते हैं। और गाइज यहां पर टोनी खान और सीएम पंक के बैक टू बैक मीटिंग के बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर चीजें हर कुछ सही चल रही थी। और गाइज जिस तरीके से डेक्स हार्वुड के पॉडकास्ट के ऊपर डेक्स हार्वुड ने सीएम पंक को लेकर काफी सारी पॉजिटिव बातें कही थी, उनके बाद एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर माहौल काफी ठंडा चल रहा था। और गाइज पिछले कुछ महीनों से जिस तरह से सभी चीजें जा रही थी, उन सभी चीजों को देखने के बाद सीएम पंक भी एडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न होकर तैयार हो गए थे। और गाइज सीएम पंक के टोनी खान से लगातार मीटिंग करने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर एक्चुअल में रिटर्न करने वाले थे। और गाइज यहां पर सीएम पंक के दोस्तों का तो ये तक कहना है कि सीएम पंक को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि एडब्ल्यू के ऑल आउट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पंक ने जो हरकत की थी, वो हरकत पूरी तरह से अनप्रोफेशनल था। और गाइज इसीलिए सीएम पंक एडब्ल्यू पर रिटर्न होके एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लोगों से माफी भी मांगना चाहते थे। और गाइज यहां पर ये एक बहुत ही बड़ी बात है
थे, जो क्योंकि गाइस यहाँ पर मुझे तो नहीं लग रहा था कि सीएम पंक माफी मांगेंगे, बट गाइस यहाँ पर सीएम पंक के करीबी लोगों ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक के एडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न होने के बाद सीएम पंक एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर मीटिंग करके लोगों से माफी मांगना चाहते थे। गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न होकर एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लोगों से माफी मांगकर एडब्ल्यू कंपनी के अंदर केनी ओमेगा के साथ ऑन स्क्रीन एंगल पर काम करने के लिए भी तैयार थे। और गाइस यहाँ पर हर चीजें पूरी तरह से सही जा रही थी। और गाइस यहाँ पर कल सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक ने जो बवाल किया था, उस बवाल से पहले एडब्ल्यू कंपनी और सीएम पंक के बीच में पुरानी बातें पूरी तरह से सही हो चुकी थी। और गाइस क्योंकि यहाँ पर सीएम पंक की इंजरी भी पूरी तरह से हील हो चुकी है, तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी बहुत जल्द सीएम पंक को वापस लाने वाली थी। और गाइस यहाँ पर फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक की इंजरी ओरिजिनली जनवरी महीने के अंदर ही ठीक हो चुकी थी। और गाइस सीएम पंक पिछले 1 महीने से लगभग ठीक चल रहे हैं। और गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान सीएम पंक को लाने का प्लान भी कर रहे थे। बट गाइस कल यहाँ पर जब डेव मेल्जर ने सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली वाली स्टोरी को शेयर की, तो गाइस डेव मेल्जर के उस स्टोरी के बाद सीएम पंक को गुस्सा आ गया था। और गाइस सीएम पंक ने गुस्से में आके सोशल मीडिया के ऊपर डेव मेल्जर, क्रिस जेरिको और जॉन मॉक्सली इन सभी को मॉक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर अब सीएम पंक के इस हरकत के बाद पूरी चीजें फिर से खराब हो चुकी हैं। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर फाइटफुल की बात करने के बाद फाइटफुल के एडब्ल्यू के एक रेसलर ने यह बताया है कि एडब्ल्यू के सोशल मीडिया पर सीएम पंक के बवाल करने से पहले एडब्ल्यू कंपनी एक्चुअल में सीएम पंक को लेकर काफी हैप्पी थी। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू सीएम पंक को लाने वाली थी। बट गाइस कल यहाँ पर सोशल मीडिया पर सीएम पंक ने जो बवाल किया है, उस बवाल के बाद अब ये चीज क्लियर नहीं गए कि एडब्ल्यू कंपनी सच में सीएम पंक को लाएगी या नहीं। क्योंकि गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर जॉन मॉक्सली और सीएम पंक के हीट होने को लेकर एक और नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के बीच में भी हीट चल रही है। और गाइस एडब्ल्यू के ऑल आउट पर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली के मैच को लेकर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली की जो पूरी स्टोरी लाइन बनी थी, उस चीज को लेकर सीएम पंक और जॉन मॉक्सली इन दोनों के बीच में हीट है। और गाइस इस हीट के बाद जब एडब्ल्यू के ऑल आउट के बाद सीएम पंक को कंपनी से बाहर किया गया था, तो गाइस एडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर शायद जॉन मॉक्सली ने भी सीएम पंक को लेकर कुछ उल्टी सीधी बातें की गई। और गाइस शायद एडब्ल्यू के किसी रेसलर ने सीएम पंक को ये सभी बातें बताई गई, जिसके बाद कि कल सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक ने एडब्ल्यू में क्रिस जेरिको के साथ साथ जॉन मॉक्सली को भी मॉक कर दिया है। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये रिपोर्ट आ रही है कि कल सोशल मीडिया पर सीएम पंक के अगर बवाल नहीं किया होता, तो गाइस सीएम पंक बहुत ही जल्द एडब्ल्यू कंपनी पर रिटर्न करते। बट गाइस अब जबकि सीएम पंक ने एक बार फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो गाइस एडब्ल्यू कंपनी में सीएम पंक का रिटर्न होगा या नहीं, ये चीज अब पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है। और गाइस यहाँ पर करंटली एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक को लेकर एडब्ल्यू कंपनी भी कोई भी प्लानिंग नहीं कर रही है। बट गाइस यहीं फाइटफुल के इस पूरे रिपोर्ट के बाद अब डेक्स सारूड ने भी एडब्ल्यू कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर रेसलर्स और रिपोर्टर्स को लेकर बात की है, जहां पर डेक्स सारूड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एडब्ल्यू में कौन सा रेसलर रिपोर्टर्स को सारी चीजें लीक करता है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। और गाइस इस हफ्ते डेक्स सारूड ने पॉडकास्ट पर यह कंफर्म किया है कि एडब्ल्यू कंपनी में जब डेक्स सारूड ने उनके पॉडकास्ट को शुरू किया था, तो गाइस डेफिनेटली यहाँ पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर डेक्स सारूड को लेकर थोड़ी बहुत हीट हुई थी। और गाइस क्योंकि यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी नहीं चाहती थी कि डेक्स सारूड या फिर कोई भी सीएम पंक को लेकर बात करे, तो गाइस इसीलिए डेक्स सारूड के पहले एपिसोड के ऊपर ही डेक्स सारूड के सीएम पंक को लेकर बात करने के बाद डेफिनेटली एडब्ल्यू कंपनी के बीच में डेक्स सारूड के ऊपर थोड़ा सा हीट हुआ था। बट गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू का एक ऐसा रेसलर है जो इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर रिपोर्टर्स को बता रहा है। और गाइस यहाँ पर डेक्स सारूड ने फाइनली ये कंफर्म किया है कि डेव मेल्जर, ब्रायन एल्वर्ड और रेसलिंग ऑब्जर्वर्स को जो रिपोर्ट मिल रही है, वो एडब्ल्यू के एक रेसलर के द्वारा लीक की जा रही है। और गाइस यहाँ पर डेक्स सारूड का ये कहना है कि वो रेसलर ना तो केनी ओमेगा है ना ही यंग बक्स। और गाइस यहाँ पर डेक्स सारूड किसी रेसलर का नाम तो नहीं लेंगे, बट गाइस डेक्स सारूड को ये बात बढ़िया तरीके से मालूम है कि एडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जो लगातार डर्ट सीट को रिलीज कर रहा है। और गाइस एडब्ल्यू का वो कौन सा रेसलर है जो लगातार डेव मेल्जर और ब्रायन एल्वर्ड को उल्टी सीधी बातें कह रहा है। और गाइस यहाँ पर डेक्स सारूड का ये कहना है कि डेक्स सारूड ने जब उनके पॉडकास्ट पर सीएम पंक को लेकर बात की थी, तो गाइस एडब्ल्यू के उसी रेसलर ने लॉकर रूम में जाकर ये कहा था कि डेक्स सारूड उनके पॉडकास्ट पर काफी
काफी सारी बेकार बातें कर रहे गए। और गाइज उस रेसलर ने AEW के लॉकर रूम के अंदर डेक्स हार्वुड को लेकर भी टेंशन पैदा करने की कोशिश की थी। बट गाइज यहाँ पर डेक्स हार्वुड के लॉकर रूम से बात करने के बाद डेक्स हार्वुड के लेकर लॉकर रूम में कोई भी टेंशन नहीं गए। और गाइज यहाँ पर डेक्स हार्वुड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के ऑल आउट के बैक स्टेज पर जो कुछ भी हुआ था और डेक्स हार्वुड ने उनके पॉडकास्ट में जो बातें कही थी उन सभी चीजों को लेकर AEW का एक ऐसा रेसलर है जो लगातार रेसलिंग ऑब्जर्वर्स को रिपोर्टिंग कर रहा है। और गाइज ये रेसलर असली में सच्चाई ना बता के बल्कि हर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। और गाइज यहाँ पर डेक्स हार्वुड ने यह भी कहा है कि रेसलिंग फैंस उस रेसलर का नाम भी नहीं सोच सकते क्योंकि वो रेसलर AEW का एक बड़ा रेसलर है। और गाइज यहाँ पर डेक्स हार्वुड उस रेसलर का नाम रिवील नहीं करेंगे क्योंकि गाइज अगर डेक्स हार्वुड ऐसा करते गए तो गाइज डेक्स हार्वुड और AEW कंपनी के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइज डेक्स हार्वुड ये चाहते गए कि फैंस अज्यूम करे कि AEW का वो कौन सा बड़ा रेसलर है जो AEW की चीजों को रेसलिंग ऑब्जर्वर को बार बार रिवील कर रहा है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का वो कौन सा बड़ा रेसलर है जो AEW कंपनी की चीजों को रेसलिंग ऑब्जर्वर को रिवील कर रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइज कल यहाँ पर सोशल मीडिया पर CM पंक के इस पूरे बवाल के बाद क्या आप लोग CM पंक को अब भी कंपनी पर वापस दिखना चाहते हो? आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।